हेलो स्टूडेंट, एनपीएस नोइयावाली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो कि 7th 8th क्लास में यूज़ किया जाता है। अपने टॉपिक का नेम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है एक्सपोनेंट का टॉपिक, वो हम क्यों पढ़ेंगे उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, एक बड़ी सी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि ये होगी संख्या। क्या इसको पढ़ा जा सकता है? इसको पढ़ना एंड याद करना बहुत ही मुश्किल है। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल मान लो हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया सन है, ये है सन एंड ये है अर्थ, ये है अर्थ। इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है? इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है? 1 4 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, मीटर। ये फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था, आप कह सकते हो कि ऐसा एग्जांपल आए भी ना भी आए, लेकिन ये जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। जीके का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये पढ़ना एंड याद दोनों ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। किसकी हेल्प से? एक्सपोनेंट की हेल्प से। कैसे? देखिए, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 4 9 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 4 9 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको हमने ये लिखा, समझ में आता है। इसको ये लिखा, ये भी समझ में आ गया। लेकिन इसको ये क्या लिख दिया हमने? ये क्या है पता है हमें, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ये हमने क्या लिखा है? देखो, इस डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हमने सबसे इजी मेथड निकाला ये कि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए ऐसे इस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये 10 की 8 हमने क्या लिखा है। यही है एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी कि बड़ी बड़ी संख्याओं को या छोटी संख्याओं को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? हमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। देखिए, अब इसी को लेके चलते हैं 10 की 8 को, इसको समझते हैं। अब ये जो 10 है ये है बेस एंड ये जो 8 है ये है एक्सपोनेंट। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। 8 को बोल दिया एक्सपोनेंट, 10 क्या बन गया अपने पास? बेस बन गया। यानी कि बेस की हमें डेफिनेशन देनी हो तो क्या होगा? द नंबर दैट which multiply number of times। सेकंड है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की हमने डेफिनेशन देखनी है, नंबर ऑफ टाइम्स नंबर इज मल्टीप्लाइड। यानी कि बेस क्या है कि किस नंबर को हमने मल्टी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो है बेस। 8 क्या शो करता है? एक्सपोनेंट क्या चीज है कि कितने टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई किया। यानी कि 10 की 8 का क्या मीनिंग है कि 10 को हमने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया। 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 टाइम्स, ये है इसका मीनिंग। एक्सपोनेंट का मीनिंग समझ आ गया। नेक्स्ट है अपने पास पावर। इस होल को हम क्या बोलते हैं? इस होल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? 10 इज
रेज़ टू पावर 8 जब हम पढ़ते हैं तब इसका यूज किया जाता है। वैसे इसको अकेले को क्या बोलेंगे, 8 क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट है, 10 यहाँ पे क्या है बेस है। यानी कि हमने क्या सीखा कि बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज किया जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो अब हमने पढ़नी है एक्सपोनेंट की डेफिनेशन। एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्सपोनेंट की डेफिनेशन कहती है कि एक नंबर जिसको प्लेस किया जाता है इन ए बेस, यानी कि बेस जैसे कि हमने 10 की 8 लिया था, यानी कि एक्सपोनेंट वो नंबर है जिसको बेस की मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। यानी कि जितने टाइम हम बेस को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जितने टाइम बेस को रिपीट किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इसका साइग्निफिकेंस क्या है, साइग्निफिकेंस का मतलब है कि इसको क्यों यूज किया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको क्यों यूज किया जाता है, छोटी या बड़ी संख्या को इजी वे में लिखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए यूज किया जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइग्निफिकेंस में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना वो आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको सामने दिखाई देते हैं कि 6 लॉ हैं अपने पास, उसको एक एक हमने पढ़ना है विद एग्जांपल्स। फर्स्ट लॉ है अपने पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, फर्स्ट लॉ आता है a रेज़्ड टू पावर m मल्टीप्लाई a टू n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि जब बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम है, a एक्सपोनेंट अलग अलग है दोनों, यानी कि जब बेस सेम होता है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो, तो क्या होती है एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, तब क्या होती है एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, m प्लस n आएगा। इसका एक एग्जांपल हम ले तो जैसे मैंने लिखा कि 2 की 5 मल्टीप्लाई 2 की 7, देखो इसमें बेस क्या है दोनों का 2 है, लेकिन एक्सपोनेंट एक की 5 है तो सेकंड की 7 है। लेकिन जब इनको हमने लिखना है, इकट्ठा लिखना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस पे अप्लाई किया, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस पे अप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगी, बेस का बेस 2 का 2 आ जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12। तो ऐसे फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बोला गया है कि जब बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट अलग होती है, बीच में साइन डिवाइड का हो, तो एक्सपोनेंट क्या होती है माइनस में लिखी जाती है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने लिखा 5 की 7 डिवाइड, डिवाइड वैसे ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, ये वाला भी साइन लगा सकते हैं, 5 की 7 डिवाइड में 5 की 10 आ गई, यानी कि 5 की पावर 7 है, यहाँ पे 5 की पावर 10 है, बीच में क्या आ गया इनका साइन डिवाइड का आ गया, तब हमने क्या लिखना है, तब क्या हो जाएगी एक्सपोनेंट माइनस होगी। माइनस भी कैसे होगी, न्यूमरेटर की एक्सपोनेंट माइनस में डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट, यानी कि 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना होता है माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया हमने कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या कहता है कि बेस पे एक्सपोनेंट है, उसके बाद टोटल पे अगेन उस पे एक्सपोनेंट अप्लाई की जाए तो दोनों एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने लिखा कि 2 की पावर 5 लिख दी एंड अगेन उस पे एक्सपोनेंट अप्लाई की 2, तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि दोनों एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, 5 2 जा 10, यानी कि ये बन जाएगा 2 की पावर 10, तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाती है मल्टीप्लाई होके 10 बन जाती है। तो ऐसे एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई होती है, जब बेस सेम है 2 टाइम मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट आ जाए तो उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट आता है अपने पास चौथा लॉ है एक्सपोनेंट का। चौथा लॉ क्या रहता है एक्सपोनेंट का कि जब बेस अलग हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, बेस अलग हो एक्सपोनेंट सेम हो, तब क्या होता है बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है एंड यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखी जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, एग्जांपल के लिए हमने लिया 2 की 5
एंड 5 की 5। देखिए यहाँ पे बेस दोनों अलग है, एक बेस 2 है, एक बेस क्या है 5 है, लेकिन एक्सपोनेंट कितनी है, दोनों पे सेम है, 5 5, दोनों पे एक्सपोनेंट सेम है। तब क्या होगा, दोनों बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 जा कितने हो गए 2 × 5, एक्सपोनेंट हमने वही सेम लगाई है 5 के बाद, 2 × 5 कितना हो गया 10, तो ये आ जाएगा 10 की 5। यानी कि जब बेस अलग हो एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × 5 10 की 5 बन जाएगी। नेक्स्ट जो फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या कहता है, वो डिवाइड में कहता है कि जब बेस अलग हो लेकिन हो डिवाइड में, एक्सपोनेंट सेम हो, तब क्या होगा। देखो एग्जांपल के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, जैसे लिखा हमने 5 की 7 डिवाइड में 6 की 7, 5 की 7 डिवाइड में 6 की 7, दोनों का बेस अलग है, एक का बेस 5 है, एक का बेस 6 है, लेकिन एक्सपोनेंट दोनों की सेम है 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बेस का डिवाइड हो जाएगा एंड एक्सपोनेंट कॉमन लिख देंगे, दोनों की बेस का डिवाइड हो जाएगा, एक्सपोनेंट कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे बेस को डिवाइड किया 5 / 6, एक्सपोनेंट हमने एक ही लिख दी 7। तो ये था अपने पास फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। पहले तो ये चीज़ है कि ए की 1 जो होती है, ए की पावर किसी भी संख्या की, यानी कि 5 की 1 लिखा तो उसी संख्या के इक्वल ही आ जाता है। जो सेकंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस ए की जगह कुछ भी लिख लो, यानी कि ए की जगह कुछ भी लिख लो आप, कोई भी बड़ी संख्या, कोई भी छोटी संख्या, कोई भी नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव, कुछ भी लिख लो, लेकिन जब एक्सपोनेंट आपने क्या लिख दिया = 0, एक्सपोनेंट जब ये आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की जाती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ए खुद 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a की जगह यानी कि बेस में कुछ भी लिख लो, कोई भी बड़ी, कोई भी छोटी, कोई भी नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, लेकिन एक्सपोनेंट में जब ये वैल्यू आ गई, एक्सपोनेंट में 0 आ गया, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। यानी कि जैसे मैंने लिखा 1 2 5, लेकिन एक्सपोनेंट में क्या लगा दिया 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। या मैं लिखूँ 0.019, ये छोटा नंबर लेते हैं, इसके एक्सपोनेंट में 0 अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 है। तो ये थे अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे। तो इसके बेसिस पे हमने एग्जाम्पल भी पढ़े हैं बहुत अच्छे से। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी हमने, साइग्निफिकेंस भी पढ़े, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बेसिस पे एग्जाम्पल भी पढ़े। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ही है, लेकिन इससे रिलेटेड है, संबंधित है इससे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। नेक्स्ट अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उनके क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 की पावर, यहाँ पे एक्सपोनेंट आपको दे दी 2, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बेस है, 11 क्या हो गया यहाँ पे बेस हो गया, 2 क्या हो गया यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, बेस का मतलब क्या हो गया कि 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 11 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस क्या बताता है कि किस नंबर की मल्टीप्लाई होगी, 2 क्या बताता है कि कितने टाइम मल्टीप्लाई होगी। तो 11 × 11 कितना हो गया 121। तो एक तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि जहाँ जितनी एक्सपोनेंट दी हुई है उतने टाइम बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया, कहा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, यानी कि हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए की m इस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे अपने पास क्वेश्चन, इसमें बेस के एक तो 5 है बेस, एक 7 है, तो पहले 5 बेस लेके चलते हैं। देखिए इसमें काउंट कीजिए कि 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 जो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी 5 की पावर 5। उसके बाद बेस आपके पास नेक्स्ट 7 है, यहाँ पे बेस हमने लिखा 7। अब देखिए 7 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 1 2, यानी कि इसके एक्सपोनेंट कितने बन जाएंगे 2। तो ये जो होगी वो इस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी।
इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको ये एक संख्या दे दी, बोला कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं फैक्टर, तो आपने क्या निकालने हैं 216 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, 216 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो इसको पहले 2 पे डिवाइड किया हमने, तो ये आ जाएगा 1, उसके बाद डिवाइड किया तो 108 आ जाता है, क्योंकि डिवाइड आपको आता है 216 को 2 से डिवाइड किया तो 208। अगेन 2 पे जाएगा ये, अगेन 2 पे गया तो कितना आ जाएगा 54, अगेन 2 पे गया तो कितना आ जाएगा 2 and 7 27। अब ये 2 की टेबल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट 3 की टेबल पे जाएगा, 3 पे गया तो कितना आ जाएगा 9, अगेन 3 पे जाएगा 3 3 1, यानी कि 216 के अब फैक्टर लिख लो कि क्या क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि अब इस फॉर्म में ले आए हम, एंड अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे बेस क्या है, दो टाइप के हैं, एक तो 2 है एक 3 है। पहले 2 वाला बेस लेते हैं। अब देखो इस बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, तो 3 लिख दिया, एक्सपोनेंट 3 आ गया, 2 की क्यूब बन गई मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बेस क्या आपके पास 3 है, 3 देखो कितने टाइम मल्टीप्लाई किए 3 टाइम मल्टीप्लाई किए 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो आप एक चीज़, मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था, जिसमें एक लॉ था कि जब बेस अलग होते हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो तो उस पर क्या होता है बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बेस की दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्सपोनेंट हम लिखते हैं, तो बेस की मल्टीप्लाई होगी कितना बन गया 6, तो ये बन गया 6 की क्यूब, यानी कि ये इसकी 216 की ये क्या बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि इसी का एक पार्ट है, वो आपने कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने से पहले आपको समझना होगा डेसिमल फॉर्म, किसी भी संख्या की डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है। तो देखो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम ए फ्रैक्शन, यानी कि जब हम ए बाई बी की फॉर्म में किसी भी संख्या को लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है फ्रैक्शन बन जाता है। इन विच डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है ये नीचे वाला, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर आर द पावर्स ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर में जब हम उसको लिख देते हैं देन इट इज का डेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे आएगा इसका डेसिमल फॉर्म में, पहले ये क्या है 1000, इसको 10 की पावर में लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो 5279, इस 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट 5279, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि अभी हमने सीखी है, तो कैसे लिखोगे, बेस क्या है 10 है एंड कितने टाइम ये आया है 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 इसका एक्सपोनेंट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए ध्यान से सुनो, अब आपने क्या स्टार्ट करना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना है, 10 की पावर देखनी है आपने, यानी कि 10 के एक्सपोनेंट में क्या लिखा हुआ उसको नोट कीजिए, कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि राइट से लेफ्ट आपने 3 स्टेप लेने हैं, पहले आपके पास क्या है 5279 ये नंबर, राइट से लेफ्ट आपने 3 डिजिट छोड़नी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डिजिट छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा दिए डेसिमल, तो ये क्या हो गई इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई, ठीक है। कैसे, ये 3 डिजिट क्यों छोड़ी हमने, 10 की एक्सपोनेंट चेक करनी है, जितनी एक्सपोनेंट है उतनी ही राइट टू लेफ्ट आपने डिजिट छोड़नी है, उसके बाद वहाँ पे डेसिमल आपने लगा देना है, तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म होगी, ठीक है। डेसिमल फॉर्म आपको समझ आ गया, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं कि एनी नंबर ए, किसी भी नंबर ए को जब हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई 10 की पावर n, जब इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख देते हैं तब हम कह सकते हैं कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब ये m क्या है n क्या है, m क्या है, m एक ऐसा नंबर है
विच लाइज बिटवीन 1 एंड 10, जो कि 1 एंड 10 के बीच में लाई करता है। इंक्लूड 1 इंक्लूड है, ठीक है, 1 एंड 10 के बीच में ही ये लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई 10 की n क्या है, कोई भी इंटीजर, n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये m क्रिएट करना है, ठीक है। देखिए आपके पास क्या होना चाहिए कि m क्या होना चाहिए, 1 एंड 10 के बीच में ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट में क्या है, 2 है, ठीक है। 2 क्या है, 1 एंड 10 के बीच में, लेकिन 23 अगर हमने तो वो 1 एंड 10 के बीच में नहीं है, 2 हम लेंगे, चलिए 2 ले लिया हमने। अब देखिए 2 के बाद की डिजिट काउंट कीजिए कितनी है, 2 के बाद डिजिट काउंट कीजिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। इसका मतलब हमने क्या किया, पहले इस नंबर को लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9। 2 के बाद की कितनी डिजिट थी, 7 डिजिट थी, उसके लिए हमने क्या किया, 10 की पावर 7, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, 10 की 7 से ही मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। ये 7 कैसे पता चला, 7 कहाँ से लेके आए हम, लेफ्ट से हमने देखा, 2 देखा, पहले 1 एंड 10 के बीच में लाई होता है, 2 के बाद की डिजिट काउंट की कितनी है, 7 थी, इसलिए 10 की 7 से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड किया हमने। अब देखो ये जो नीचे हमने 10 की पावर 7 लिखी, ठीक है, उसको हमने इसके साथ क्या करना है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड में 10 की 7, ये 10 की 7 अलग लिख दी, ठीक है, ये वाले 10 की 7 साइड पे लिख दी मैंने एक बार। देखो अब इस पे हमने डेसिमल फॉर्म अप्लाई करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने पहले ही सीखा हुआ है, ठीक। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितनी है, 10 की 7, ठीक है, 10 की एक्सपोनेंट 7 है, तो राइट टू लेफ्ट 7 डिजिट छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट छोड़ के उसके आगे पॉइंट लगा देना है, 7 डिजिट के आगे पॉइंट रखें, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, 10 की 7, ये जो नीचे वाली थी उसका हमने डेसिमल लगा दिया, अब इसको नहीं लिखना, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 की 7, ठीक। तो ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर की ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, ठीक है। यानी कि ये अपने पास m आ गया, ये देखो m आ गया, m क्या है, 1 एंड 10 के बीच में इंक्लूड होने चाहिए, 2 पॉइंट है कुछ, यानी कि 1 एंड 10 के बीच में ही है, ये 10 की n हो गया, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, जो कि एक इंटीजर है। तो ऐसे हम किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक था एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आई होप कि आपको समझ आएगा। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने डाउट लिखिए, आपको डेफिनेटली उनका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।